अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा पहला लेसन जो HTML के ऊपर हमने किया था इसको, तो ये एक्सप्लेनेशन है इसकी। ज़रा जो लोगों ने नहीं देखा इसको तो उनके लिए ये है कि इसको फॉलो करें और इस हिसाब से फिर अपने डॉक्यूमेंट्स को, वेब पेजेस को अपडेट करते रहें। तो ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, ज़रा आप लोग ज़रा देखते रहिए। देखें, डॉक्यूमेंट टैब जो है इज़ अ टाइप ऑफ HTML5। अगर मैं इसको देखें, ये लिखा हुआ है, इस कोड को मैं हटा देता हूँ और मैंने सिर्फ यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखा पहला वाला। अगर दूसरा वाला करता हूँ तो जो ये ओल्ड डॉक्यूमेंट में लेके चला जाएगा, मुझे इसका कोई फ़ायदा खातिर फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मैं न्यू वाले में लेके चलता हूँ इसको। आपको इधर पे मैंने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखा, पहला देखें दूसरा वाला लिया था पहले, अब पहला वाला ले रहा हूँ। ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपने लिखा तो पूरा कोड यानी बॉयलर प्लेट कोड ये आपके पास अपेयर हो गया। और इसमें आप देख सकते हैं पहला वाला टैग हमारे पास डॉक टैब आ रहा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि HTML5 है जी। फिर आप दोबारा देख रहे हैं कि HTML का टैग आ रहा है, लैंग्वेज और कंटेंट आ रहा है इसका कि लैंग्वेज की टाइप इंग्लिश कंटेंट है। और फिर आप हेड देख रहे हैं जो हमें ऑलरेडी पता है कि ये हेडर के लिए भी यूज हो सकता है। और हेड है इसका मतलब मेन हेड यानी हेडर वाला एरिया आप इसमें देख सकते हैं। इसके अंदर देखें एक मेटा टैग लगा हुआ है। यहाँ मेटा टैग का मतलब ये है कि डेटा अबाउट डेटा। मेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा। अगर आप इसमें देख रहे हैं कैरेक्टर सेट, ये कैरेक्टर सेट बेसिकली क्यों यूज करता है कि देखें डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट लैंग्वेज सेट होता है। अब इसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेज सेट को दूसरे साइट के या दूसरी कंट्री के वेब पेज को कैसे पता चलेगा कि आप क्या देख रहे हैं, आपकी क्या लैंग्वेज है, या इसको कैसे इस लैंग्वेज में कन्वर्ट करें। या हम किसी दूसरे मुल्क की वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं और यहाँ पर हम उसकी लैंग्वेज चेंज करना चाह रहे हैं, या ऑटोमेटिकली जो है वेब सर्वर जो है वेब लैंग्वेज को चेंज कर रहा है, तो वो किस बिहाफ कर रहा है, वो बेसिकली इस बिहाफ कर रहा है कि ये यूनिकोड टेक्स्ट फॉर्मेट है। ये यूनिकोड टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। यानी अगर मैं इसको कहूँ कि यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, यानी नॉर्मली ये जो है टेक्स्ट फॉर्मेट समझा जाता है, लेकिन ये दिस इज ए यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके साथ कि इसका जो एक मैं इसमें लिख देता हूँ आगे ज़रा रिमार्क्स लगा के, ठीक है। ये है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, ये है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिकोड बेसिकली यूनिकोड इज ऑफ 16 बिट का होता है ये, ठीक है। इसका एक कैरेक्टर 16 बिट्स लेता है। तो आपने देखा कि ये यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट है, जो यानी यूनिकोड का मतलब है कि हर लैंग्वेज जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसके अंदर हैं, जैसे जैपनीज की अगर मैं बात करूं, अगर उसमें 1200 कैरेक्टर्स हैं, या कोई लैंग्वेज है इसमें 2500 कैरेक्टर्स हैं, तो उनकी फॉर्मेशन किस तरीके से होगी। तो बेसिकली यूनिकोड 16 बिट्स का होता है, यानी 16 बिट्स लॉन्ग है। इसमें आप अज्यूम कर सकते हैं कि 2⁻16 कितने कैरेक्टर्स इसमें बन सकते हैं, कितने नंबर्स इसमें और कितने लेटर्स इसमें बन सकते हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स के डिफरेंट लैंग्वेजेस से। तो ये यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट होता है। दिस इज नॉट जो यूनिफाइड या यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट, ये बेसिकली यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट होता है जो 8 बिट के अंदर सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब दूसरी लैंग्वेज में, दूसरी कंट्री के अंदर या दूसरी लोकेशन के ऊपर अब वो 16 बिट का है या 24 बिट का है या जिस नंबर ऑफ बिट्स का है, वो उससे इसको फर्क नहीं पड़ता। ये अपने तौर से ऑटोमेटिकली इसको अरेंज कर लेगा, अकोमोडेट कर लेगा और आपको आपका रिक्वायर्ड डेटा शो कर देगा किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो होगा। अगर आप उर्दू में देख रहे हैं तो उर्दू में आ जाएगा, अगर आप इंग्लिश में देख रहे हैं तो इंग्लिश में आ जाएगा, एंड सो ऑन। किसी भी लैंग्वेज के ऊपर अगर आप देख रहे हैं इसको, तो वो उस लैंग्वेज के अंदर बिकॉज ऑफ दिस यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट की वजह से इसको आपको डिस्प्ले करेगा। फिर आप आते हैं मेटा नेम। इसका एलिमेंट है व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट बेसिकली इज यूज फॉर कि करेक्ट आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं इसको देख सकता हूँ कि नहीं देख सकता हूँ। आपकी डिवाइस की मुख्तलिफ डायमेंशंस होती हैं कि डिवाइस के ऊपर ये फिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर फिट नहीं आ रहा है तो इसको जो फिट कर सकता है तो किस तरह फिट करेगा कि उसका जो कंटेंट है, जो पूरा एरिया है, उस कंटेंट की इसने विड्थ इसके अंदर डिफाइन कर दी है कि विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस माइनस विड्थ, यानी डिवाइस में से डिवाइस की विड्थ को माइनस कर दो तो सेंटर पोजीशन पर आ जाएगा। और सेंटर पोजीशन के यानी पिवट पॉइंट से जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये पूरा स्क्रीन के डायमेंशंस चारों तरफ यानी क्रॉस वे में, यानी डायगोनल एक्सटेंशंस अगर आप इसको देखेंगे तो ये दोनों चारों तरफ से ये इसको ऑक्युपाई कर लेगा। फिर आप इसका इनिशियल स्केल आप दे रहे हैं इक्वल्स टू 1.0। तो 1.0 का मतलब ये कि एक के ऊपर ये पूरा सेट रहेगा और एक स्केल के ऊपर आप इसको कर देंगे तो जहां भी जिस एंगल पर भी होगा आपके मोबाइल सेट के ऊपर ये पूरा पेज फिट हो जाएगा। अच्छा, हम इसमें रिस्पॉन्सिव की बात नहीं कर रहे, रिस्पॉन्सिव का केस बाद में आएगा तो कोई इसको इसके साथ मिक्स ना करे, ये बिल्कुल अलग चीज है। ये रिस्पॉन्सिव से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ जितना स्केल साइज होगा, जितना स्क्रीन का साइज होगा, उसके हिसाब से स्केल 1 के अंदर इसको फिट कर देगा। तमाम डाटा को, कंटेंट को स्मॉल करके छोटा फिट कर देगा उस स्क्रीन के ऊपर। तो बेसिकली बस ये काम करेगा ये। फिर आप यहाँ पर टाइटल देखते हैं तो टाइटल क्या कर रहा है कि आप इसमें डॉक्यूमेंट देख सकते हैं।
आप डॉक्यूमेंट आप कहीं नहीं, मैं डॉक्यूमेंट नहीं ले रहा, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, या आप इसको और मजीद चेंज करना चाहें तो माई, या इट्स ओके, और हम बॉडी के अंदर चेंज करेंगे उसको, ठीक है। तो जब आपने इसके अंदर इसका ये टाइटल लिख दिया, ये टाइटल कहाँ अपेयर होगा, ये टाइटल यहाँ पर अपेयर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हेड एंड हो गया, ठीक है। अब मुझे अगर कोई एक्सटर्नल लिंक डालना होगा तो वो भी मैं इसके अंदर डालूंगा। अगर मुझे कोई बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी का एक्सटर्नल लिंक डालना होगा तो उसको मैं इसके अंदर यहाँ पर डालूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको नोट कर लें कि यहाँ पर हमें लिंक भी इसी के अंदर रखना होता है, इसी में लिखना होता है जो एक्सटर्नल रेफरेंसेस को कॉल करता है, और इसकी मदद से फिर आपका ये वेब पेज जो होता है ये सब चीज़ों को उस हिसाब से प्रोमोट करता है और उस हिसाब से इसकी प्रेजेंटेशन देता है। अब आ जाते हैं बॉडी के ऊपर। बॉडी इज अ मेन पार्ट ऑफ द पेज, ठीक है। जो कुछ भी आपको डिस्प्ले करना है बॉडी के ऊपर वो सब आप बॉडी के अंदर लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ कि माई फर्स्ट JS पेज, ये मैंने लिख दिया। अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो ये मुझे नजर आना चाहिए, ठीक है। और बॉडी के साथ ही अगर मुझे इसके अंदर कोई जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी या जावा स्क्रिप्ट का कोई फाइल चाहिए तो मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखूंगा और ये स्क्रिप्ट को मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ। इसमें कुछ भी नहीं लिखा खाली, लेकिन ये बॉडी का पार्ट है, बॉडी के अंदर ही लिखा जाएगा। आपको एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट के जो पेजेस होंगे वो आपको यहाँ पर इस तरीके से इनकॉर्पोरेट कराने पड़ेंगे, और इसके बीच में अगर आप लिखते हैं कोई चीज़ तो वो इसके अंदर अपेयर हो जाएगी। यानी मैं लिखता हूँ वेलकम, मैंने लिख दिया है, देख लेते हैं कि चलेगा कि नहीं चलेगा, अभी हम देखते हैं इसको, ठीक है। और ये देखें आखिर में एंड, ये देखें ये ओपनिंग टैग है, देखें विदाउट स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश, ये इसका एंडिंग टैग है जो स्लैश के साथ है। इस तरह हेड का ओपनिंग टैग है ये, और ये हेड का एंडिंग टैग है, ठीक है, यानी क्लोजिंग टैग है। इस तरह ये बॉडी का ओपनिंग है, इसके अंदर कोई स्लैश नहीं है, और ये बॉडी का क्लोजिंग टैग है, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं रन करके। अब देखिए मैं इसको रन करता हूं और यहां से आपने इसको देखें ये ओपन विद लाइव सर्वर, इसको मैंने क्लिक किया तो ये रन हो जाएगा। देखिए ये आ गया आपका माई फर्स्ट पेज, ये बॉडी का हिस्सा आ गया, और ये देखें फाइल नेम आ रहा है जो टाइटल के अंदर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। फाइल नेम यहाँ पर आ रहा है, लेकिन ये बेसिकली आता है यहाँ पर, देखें यहाँ पर टाइटल नंबर आ रहा होगा, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम ये आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, और इसका पोर्ट नंबर आ रहा है 5127, लूप बैक के ऊपर चल रहा है ये 5500 के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह ये पेज आपका आ जाएगा। तो हम वापस उस पर चलते हैं। तो अब आप देखते हैं कि तो ये आपका फर्स्ट पेज था, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ तक कंप्लीट हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।